हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल मैथ्स बाइबल स्कूल में स्वागत है। आज जो हम ये पुनः पढ़ाने वाले हैं ये प्रश्नावली 3.4 अव्यूह मैट्रिक्स जो कि 12th का है। अव्यूह मैट्रिक्स को बताएंगे। इसका पार्ट 1 जो था बता ही दिए थे कि पार्ट 1 में 1 से लेकर 8 तक सवाल बता दिया गया है। अब इसी का पार्ट 2 9 नंबर से बताया जाएगा, जिसमें कि अव्यूहों के व्युत्क्रम निकालना था, जो कि यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, अगर अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, अगर अस्तित्व नहीं है तो उसका कोई बात नहीं। तो जिसका अस्तित्व नहीं है उसका नहीं निकालना है, जिसका अस्तित्व है उसी का प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निकालेंगे। जिसमें कि आपका 8 सवाल हो गया था। 9 नंबर सवाल से बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो 9 नंबर सवाल से बताएंगे। तो 9 नंबर सवाल से ये उसी का पार्ट 2 है। तो आप इसमें देखें, 9 नंबर सवाल बता रहे हैं जस्ट तुरंत। सवाल नंबर 9 में ए बराबर बोला गया है 3, 10, 2 और 7। 3, 10, 2 और 7। इसमें से समझना है कि क्या बोला गया है। तो अब इसमें सबसे पहले चेक करना अस्तित्व। इसका जो है निकालना है डिटर्मिनेंट, जो कि मैग्नीट्यूड 7 या 21 माइनस 10 दूना 20, 10 दूना 20। अब इसको माइनस करेंगे 1 नॉट इक्वल टू 0। अब इसका तो अस्तित्व है तो लिख देंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है। तब इसका चलेंगे कहाँ, प्रारंभिक रूपांतरण की विधि से। प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। अब प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से a इक्वल टू आई ए इक्वल टू क्या होगा, आई ए। तो यहाँ पे बताया गया था a का मान रखना है, a का मान 3, 2, 10 और 7 इक्वल टू आई का मान 1, 0, 0, 1 और यहाँ पे है। अब इसमें अप्लाई करना है। इसमें सोचना जैसे यहाँ पे 1 लाना हो तो क्या करें, R1 में 3 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं R1। R1 में अप्लाई करेंगे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 इक्वल टू 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, 0 में 1 को माइनस करेंगे -1, 0 और 1। अब इसमें जो है फिर ऊपर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 माइनस कर दें रो दूसरा में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसमें जो है R2 माइनस 2R1, 2R1। तो यहाँ पे मान आया 1, 3। R2 का मान 2, 2 का 2, 2 में से 2 गया 0। यहाँ पे 7, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1, 1 माइनस 1। R2 का मान 0 माइनस 2 का 2, तो यहाँ पे -2। R2 का मान 1 माइनस माइनस प्लस 2 का 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3। तो इसके बाद जो है फिर यहाँ पे जैसे 0 लाना हो, R2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 माइनस 3R2। अब यहाँ पे R1 का मान 1, 3 गुना 0, 0, तो 1 माइनस 0 तो 1। यहाँ पे 3 का 3, 3 में से 3 गया 0, 0 और 1। अब इसका भी यहाँ पे हो जाएगा 1
माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, 1 7, माइनस माइनस 3 तिया 9, 9 1 10, माइनस में 10, -2 और 3। ये देखो कि ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं आई, इसको बोल लिया आई, और इसको तो बता ही दिए थे ए का व्युत्क्रम और ए। तो यहाँ से ए का व्युत्क्रम क्या निकल के आया? ए का व्युत्क्रम जो है वो निकल के आया 7 -10 -2 और 3। ये निकल गया ए का क्या? व्युत्क्रम। तो यही था सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9। अब सवाल नंबर 10 भी है, 10 को थोड़ा सा समझा जाए। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 जो है, इस सवाल कहता है अगला 3 - 1 a इक्वल टू 3 - 1 -4 2। अब इसका a का जो है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बोलो, लेकिन इसमें क्या निकल रहा है? डिटर्मिनेंट। तो 3 दूना 6 माइनस 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 प्लस 4 का 4 इक्वल टू 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। 0 नहीं है तो इसका अस्तित्व तो होगा, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो नीचे लिखेंगे प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से a इक्वल टू आई ए, a इक्वल टू आई ए। तो a का मान है 3 - 4 - 1 2, और i का मान 1 0 0 1 और a। तो यहाँ पे अब ध्यान दिया जाए, अगर यहाँ पे अगर 0 लाना हो या यहाँ पे 1 लाओ, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस -1 को इसमें जोड़ दो, तो 2 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो R2 में अप्लाई किया जाए, और वो भी R2 में क्या करना है? R1 को जोड़ दो। R1 को जैसे जोड़ेंगे 3 - 1, R2 -4, ये +3, तो यहाँ पे क्या बचा? -1। यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो गया 1 0, 0 प्लस 1 तो 1, 1 प्लस 0 तो 1, यहाँ पे a। अब फिर इसी को अगर ऊपर जोड़ देते हैं, -1 + 1 ऊपर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है R1 में अप्लाई कर रहे हैं R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, इसको जोड़ो तो 3 - 1, तो यहाँ पे 2 -1 + 1 0 -1 और 1, इक्वल टू 1 1 2 0 1 1, यहाँ पे a। अब इसके बाद जो है इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये 2 है, इसको 1 करने के लिए क्या करें? 2 से भाग दे देते हैं। इसमें 2 से अगर भाग दे दें तो R1 में जो है 2 से भाग दे दो, तो 1/2 R1, 1/2 R1। जैसे इसमें 2 से भाग देंगे तो 1 0 -1 और 1, इधर भाग देंगे तो 2 का 2 0 1 1, यहाँ पे a। इसके बाद जो है आगे अब इसको जोड़ दो। आगे जैसे इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जो है जो सवाल था 3 - 1 - 4 2, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक इशू हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ है तो पुनः फिर चेक कर लेते हैं। R2 प्लस R1, 3 - 1, R2 में -4 +3 +3, तो यहाँ पे तो -1 ही बचा, लेकिन 2 में जोड़ेंगे -1, तो यहाँ पे 1 बचा। तो यहाँ पे 0 + 1 तो 1, 1 + 0 तो 1। फिर R1 में जोड़े R1 + R2, 3 - 1 को जोड़ो तो यहाँ पे 2 बचा। फिर यहाँ पे 1 - 1, -1 तो यहाँ पे बच गया 0।
-1 1 1 1 2 और 0 1। तो यहाँ पे 2 से हम भाग भी दे सकते थे और नहीं तो इसको अगर जोड़ देते तो यहाँ पर भी 1 आ सकता था। अगर जोड़ते भी तो 1 आ जाता, ऐसा नहीं था कि नहीं आता, जोड़ने के बाद भी 1 आ जाता। तो यहाँ पे आप देखो कि ध्यान दो कि अब इसमें अगर जोड़ दो तो R2 में अप्लाई कर दो, R2 प्लस R1 तो 1 0, R2 का मान -1 और +1 तो यहाँ पे 0, 1 + 0 तो 1। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, ये 0 होगा, 1 1 2 और यहाँ पे 1 a। अब a का व्युत्क्रम जो निकला, a का व्युत्क्रम निकल गया 1 0 2, जो कि इसका आंसर नहीं मैच कर रहा, आंसर नहीं मैच कर रहा। कहीं पे हो सकता है कि मिस्टेक हुआ है, इसको दोबारा चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद पता चले कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ हो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे सबसे पहले अगर R2 में अप्लाई किए हैं, R2 में अप्लाई किए हैं तो R2 + R1 तो -4 +3 तो यहाँ पे -1 बच गया। और फिर यहाँ अगर 2 और -1 तो यहाँ पे 1 बचा। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद जो है 1 जोड़ 0, 1 में अगर 0 को जोड़ते तो 1 हो गया, 1 जोड़ 0 तो 1 ही रह गया। फिर यहाँ से अगर R1 को अप्लाई करते, R1 को अगर अप्लाई करते, यहाँ पर जो है इसी जगह मिस्टेक है, जो कि था यहाँ पे R2 में अप्लाई किए थे ना, R2 + R1 तो यहाँ पे -4 और +3 किए तो -1, 2 में -1 किए तो 1, यहाँ पे 0 + 1 किए तो 1, 1 में 0 0 तो 1। यहाँ पे फिर R1 में जैसे यहाँ पे अप्लाई किए तो -1 और 3 को जोड़े तो 2 हो गया, 1 1 यहाँ पे में 0 हो गया। फिर यहाँ पे जैसे जोड़े तो 1 1, यहाँ पे 2 हो गया और 1 जोड़ 0 तो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे क्या होता तो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 0 नहीं होता, यहाँ पे 1 होता। फिर यहाँ जैसे भाग दिए तो यहाँ क्या होता, यहाँ 1/2 होता, 1/2 होता, यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 1/2 होता। फिर यहाँ R2 में जैसे जोड़े तो 1/2 में 1 जोड़े तो यहाँ पे हो गया 3/2 और ये होता 1/2। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, यहीं पे थोड़ा सा सॉल्यूशन मिस्टेक हो गया था। तो 1 का व्युत्क्रम बराबर 1 2 यहाँ पे आया हुआ, ये तो यहीं से 1 आया तो यहाँ पे 2 से भाग दिया तो 1/2 हो गया, तो यहाँ भी 1/2 तो ये हो गया 1/2 और ये 1/2 की यहाँ पे 1 जोड़े का R2 में R2 + R1 तो यहाँ हो गया 3/2। ए का व्युत्क्रम निकल गया, थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक हुआ था, जो कि दोबारा चेक करने के बाद पता चला। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, जो कि 0 + 1 करने के बाद यहाँ पे 1 होता, ना कि 0 होता। अब इसी का जो अगला नंबर सवाल 11 नंबर है, 11 नंबर सवाल को देखा जाए। ग्यारह नंबर सवाल है a इक्वल टू 2 - 6 1 और -2, 1 और -2। यहाँ पे a का जो है हमें परिमाण निकालना, मतलब कि डिटर्मिनेंट 2 दूना 4 तो -4 माइनस 6 तो माइनस माइनस +6 इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0, 2 दूना 4 तो -4 माइनस माइनस +6 तो नॉट इक्वल टू 0, तो इसका भी अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब इसका जो है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, प्रारंभिक रूपांतरण के
प्रयोग से। अब प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से यहाँ पे इसके आगे बताया जा रहा है, ध्यान दें। तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से अब इसमें a बराबर आई ए बराबर आई ए का मान 2 1 -6 -2 और आई का मान 1 0 0 1 इंटू ए। अब इसमें यहाँ पे अगर 1 लाना हो तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ये दो में से 1 को घटा दें, मतलब R1 में अप्लाई कर रहे हैं, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, दो में से एक को माइनस करो तो 1, -6 में -2 को माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे बचा -4, 1 -2, 1 में से 0 को माइनस करो 1, 0 में 1 को माइनस करो -1, 0 और यहाँ 1 इंटू ए। इसके बाद जो है इसके आगे ध्यान दो, अब यहाँ पे 0 लाना है तो इसको भी घटा दें, R2 में अप्लाई करना है R2 माइनस R1, R1 तो यहाँ पे 1 -4, 1 में से 1 गया 0, -2 में -4 को माइनस करो तो -4 को जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +4, तो यहाँ पे प्लस में 2 इक्वल टू 1 -1, 0 0 -1 तो -1, यहाँ पे 1 माइनस माइनस +1 तो 1 1 2, यहाँ पे हो गया ये ए हो गया। तो इसके बाद फिर यहाँ से आगे ध्यान दिया जाए, इसमें जो है इसका 2 से इसमें भाग दे देते, मतलब R2 में 2 से भाग दे दो, 1/2 R2, तो 1/2 R2, 1 -4, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 और यहाँ पे 1, यहाँ भाग देंगे तो 1 -1, ये होगा -1/2, 2 का 2 एक बार में तो ए। अब नीचे जो है R1 में, यहाँ नीचे R2 में 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देती है तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अप्लाई कहाँ होना है, R1 में, R1 में +4 R2, इसको अप्लाई किया जाएगा। तो अप्लाई जैसे करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, R1 का मान 1 +4 गुना 0 0, तो यहाँ पे 1 ही रह गया, यहाँ पे -4 4 का 4 तो +4 इक्वल टू 0, यहाँ 0 1। अब यहाँ ध्यान दो, R1 का मान 1 प्लस -1/2 गुना 4 2 दूना 4, तो यहाँ पे -2 होगा, अब -2 और +1 तो यहाँ पे -1, यहाँ पे देखो -1 4 का 4 प्लस में 4, तो यहाँ पे आ गया प्लस में 3 माइनस में 1/2 और ये 1, इसका रिजल्ट जो है ये रिजल्ट आया -1 और -1 3 -1/2 1, और इसका जो है व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ए का व्युत्क्रम बराबर -1 3 -1/2 और 1, यही हो गया ए का व्युत्क्रम। अगर आपसे पूछे तो सेम इसी प्रोसेस से बनाया जाए, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रोसेस यही है, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रोसेस यही है। इसी में एक सवाल है 12 नंबर, 12 नंबर में a इक्वल टू 6 -3 -2 1, इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेके चेक किया जाए, डिटर्मिनेंट तो 6 माइनस 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 प्लस 3 दूना 6 इक्वल टू 0, जैसे ये 0 हो गया तो इसका अस्तित्व नहीं है, इसका जैसे अस्तित्व नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसलिए व्युत्क्रम संभव
नहीं है, इसलिए व्युत्क्रम संभव नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 हो गया। और आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि जिसका भी इक्वल में 0 आ गया तो उसका व्युत्क्रम अस्तित्व नहीं होगा, तो उसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। इसका प्रारंभिक रूपांतरण विधि से व्युत्क्रम संभव अब नहीं है। अब बाड़े के बाद जस्ट इसी का अगला सवाल है नंबर 13। 13 नंबर सवाल है ए इक्वल टू 2 -3 -1 और 2। यहाँ पे जो है इसका चेक करना है, तो ए का मॉडुलस निकालना है। 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 3 का 3 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, तो अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है, इसका लिखेंगे प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ए इक्वल टू आई ए का मान हुआ 2 -3 -1 और 2। यहाँ पे आई का मान 1 0 0 1 इंटू ए। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पे 1 लाना है, तो क्या करें, 2 में मगर -1 को जोड़ दे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो R1 में अप्लाई किया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R2। यहाँ पे होगा 2 -1 तो 1 -3 2 तो -1 -1 और 2। तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे 1 जोड़ 0 तो 1 0 जोड़ 1 तो 1 0 और 1। ये हो गया ए। अब पुनः R2 में अप्लाई करो, R2 में अगर -1 प्लस 1 कर देंगे 0 और 2 -1 तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। तो R2 प्लस R1 R2 प्लस R1, तो यहाँ पे हुआ 1 -1 प्लस 1 तो 0 2 -1 तो 1 1 1 0 प्लस 1 तो 1 1 1 2। ये हो गया ए। इसके बाद जो फिर अगर R1 में हम जोड़ दें, R1 में R1 प्लस R2 अगर जोड़ दें तो यहाँ 1 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 -1 प्लस 1 तो यहाँ पे 0 0 और 1 इक्वल टू 1 1 2 2 1 3 1 और 2 1 और 2। तो यहाँ पे ए, तो पूछा जाए ए का व्युत्क्रम, तो ए का व्युत्क्रम बराबर हुआ 2 1 3 2। इसका व्युत्क्रम निकल गया, तो कुल मिला के 13 सवाल का व्युत्क्रम निकल गया। अब इसी में जस्ट इसका 14 नंबर सवाल भी पूछा गया है। 14 नंबर सवाल ए इक्वल टू 2 1 4 -2 4 -2 सॉरी -2 ने +2 ही है। अब इसका एक अगर मॉड्यूलस निकालना हो, 2 दूना 4 -4 का 4 इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया, इसका भी अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इसीलिए व्युत्क्रम संभव नहीं है। तो 14 नंबर तक तो सवाल क्लियर हो गया। 14 नंबर का अस्तित्व ही नहीं था, तो इसका तो व्युत्क्रम संभव नहीं है। 12 नंबर में भी अस्तित्व नहीं था, क्योंकि इक्वल में 0 आ गया, तो इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। तो यहाँ तक था, 14 तक सवाल था, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था। अब 15 से जो है यह 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स 15 नंबर से है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से देखेंगे, ताकि आप लोगों से एक बार में क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो सवाल नंबर 15,
सवाल नंबर 15 में जो है इसका भी तो चेक कर लेना है कि अस्तित्व है या नहीं है। तो ये अस्तित्व की प्रक्रिया अगर 3x3 में चेक अगर ना भी करें तो फिलहाल चल सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ चेक करके तो बताना पड़ेगा। तो ध्यान दो, a इक्वल टू 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2 तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि ए का जैसे यहाँ पे मॉड्यूलस निकाला जाए तो या तो इसको रो से सॉल्यूशन करो या तो कॉलम से। तो हम रो से कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे अगर 2 लिए, इस कॉलम को छोड़ देना और इस रो को छोड़ देना, तो क्या बचा 2 3 2 3 माइनस 2 2 और अगला माइनस होता है -3। तो यहाँ पे जो ये रो ये कॉलम को छोड़ देंगे और ये रो को छोड़ देंगे, तो 2 3 3 2 2 3 3 2 फिर प्लस में 3 है। तो यहाँ पे इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को 2 2 2 2 3 और -2 इक्वल टू 2 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6 तो -6 तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 दूना 4 -3 तिया 9 प्लस 3 2 दूना 4 तो -4 -3 दूना 6 -3 दूना 6। तब यहाँ पे हो गया 2 गुना 6 4 10 प्लस 3 गुना 4 में से 9 को माइनस करेंगे -5 प्लस 3 गुना -10 तो 10 दूना 20 प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 प्लस माइनस माइनस 10 तिया 30। यहाँ पे 20 माइनस 45 इक्वल टू -25 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका तो अस्तित्व है, अस्तित्व है। ये फाइनल हो गया। अब यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक रूपांतरण। प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से a इक्वल टू IA और यहाँ पे a का मान जो है, a का मान 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 I का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू a। अब इसका भी उसी प्रोसेस से लेके चलना है जहां तक में इसका आंसर आ जाए वहीं पे इसका आंसर कर देंगे। तो फिलहाल कोशिश किया जाए। जैसे यहाँ जो है R2 में अगर अप्लाई करते हैं तो 2 - 2 3 - 3 तो 0 हो जाएगा। पहले R1 में अप्लाई करते हैं R3 -R1 और एक साथ में दूसरा अप्लाई भी R2 में अप्लाई करते हैं R2 -R1। इसे दो अप्लाई को तो ध्यान से देखा जाए। R1 में अप्लाई किया R3 -R1 R3 3 और -2 तो 1 -2 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3 तो -2 और +3 तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 2 और -3 तो यहाँ पे -1। यहाँ पे R2 में अप्लाई है R2 -R1 2 में से 2 गया 0, 2 में से -3 को घटाए तो 5, 3 में से 3 को घटाए 0। इसको जैसे है वैसे रहने दो। इधर भी अप्लाई करना है। 1 में से 0 में से 1 को घटाओ तो -1, 0 में 0 घटाओ 0, 1 में से 0 घटाओ तो 1। R2 में अप्लाई करना R2 -R1 तो 0 में से 1
तो -1, 1 में से 0 को माइनस करना है तो 1, 0 में से 0 को माइनस करना है 0, 0 0 और 1, ये हो गया a। यहाँ पे अब फिर इसको दोबारा अप्लाई करते हैं। अब की बार अप्लाई कुछ ऐसा किया जाए जैसे कुछ रिजल्ट आ जाए। तो अब यहाँ पे जो है ऊपर में हमें लगता है कि ऊपर में अगर इसको अगर R3 में अगर जोड़ दे, R3 में जोड़ दे तो कुछ से तो हो सकता है छोटा, जैसे कि ऊपर में यहाँ पे -1 है, इसको तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, R1 में अप्लाई करते हैं 2 × R1 प्लस R3। तो सिंगल अप्लाई ही करके देख लेते हैं, 2 अप्लाई इसमें ना भी करे तो यहाँ 2 का 2 3 5, 2 का 2 अब -2 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 का 2 -2, यहाँ पे +2 तो यहाँ 0 0 5 0 3 -2 और 2। यहाँ के बाद ध्यान दो और -2 का 2 जोड़ 0 तो -2, 0 में जोड़ 0 में मल्टीप्लाई करो 2 से तो 0 जोड़ 0 तो 0, 2 का 2 और 1 3, शेष सभी तो वही रहेगा 0 0 1। अब इसके बाद जो है इसका अगला स्टेप में जो करने वाले ये R1 में भी 5 से भाग दे दो और R2 में भी 5 से भाग दे दो, 1/5 R2, 1/5 R2। जैसे भाग देंगे तो ये 1 0 0 0 1 0 3 -2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे हुआ -2 -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 नहीं तो इसमें 5 से भाग हुआ है तो इसमें -2/5, 0/5 करते तो 0 ही आता और 1/5 तो यहाँ हुआ -1/5, सॉरी यहाँ पे 3 में 3 बाय तो -1/5, 1/5 यहाँ 0 0 0 और ये 1 तो यहाँ पे a। अब ध्यान दिया जाए, अब यहाँ पे ये इसको 1 करना है, इसको 1 करने से पहले ऊपर में R3 में ही अप्लाई करना है। तो R3 में जो अप्लाई करना है, इस अप्लाई में करना है कि 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी पहले R3 में माइनस करना है 3R1, 3R1 तो अप्लाई करते हैं 1 0 0 0 1 0। अब जैसे अप्लाई करेंगे यहाँ R3 से, R3 में क्या R3 3, अब -3 का 3 तो 3 में से 3 गया 0, ये तो -2 ही रहा और ये तो 2 ही रहा क्योंकि R3 ऊपर में ये 0 है 0 है, यहाँ पे 2 ही रहा। इसके बाद जो है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0, R3 का मान 0 0, अब माइनस प्लस 3 दूना 6/5, R3 का मान 0, R1 का भी मान 0 तो यहाँ पे रिजल्ट 0, या R3 का मान 1, अब -3 तिया 9/5 तो 1 - 9/5 तो 4/5। अब यहाँ पे फिर एक बार सोचना है इसको क्या किया जाए। यहाँ पर भी जो है कुल मिला के बात हो जाए कि इसमें हमको लगता है 2 से भाग दे देते हैं, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बाद जो है ये 0 हो जाएगा। तो पहले इसमें हम भाग दे लेते हैं, इसमें ध्यान से समझा जाए। R3 में 1/2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 1 0 0 0 1 0
0। अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे -1 और ये 1, -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0। इसमें 2 से भाग देंगे 2 तिया 6, तो 3/5। 0 में भाग देंगे 0, 2 दूना 4, तो 2/5। ये हो गया ए। अब इसको जोड़ना है। इसका लास्ट स्टेप क्या करना है, तो लास्ट स्टेप में जो है R3 ही अप्लाई होगा और R3 में जोड़ेंगे किसको, R2 को। अगर R3 में जोड़ेंगे 0 प्लस 0 रह जाएगा, 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 तो ये 1 ही रहेगा। इसका जो है इसका थोड़ा सा रफ साइड में करके बता रहे हैं, जिससे कि यहाँ ध्यान दिया जाए। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इधर हो गया। और इधर क्या होगा, इधर तो -2/5 रहेगा 0 और 3/5। इधर आ गया -1/5 1/5 और 0 जोड़ना है। अभी यहाँ पे 3/5 में जोड़ो -1/5, तो यहाँ पे बचेगा 2/5। 2/5 0 में जोड़ो 1/5 1/5, 2/5 में जोड़ो 0 2/5। अब इधर जो बचता वो था ए। तो अब यहाँ हमें जो पूछा ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 और 0 2/5 1/5 और 2/5। यहाँ जाके कुल मिला के ये व्युत्क्रम निकला। ये व्युत्क्रम निकला तो इसमें ध्यान देने योग्य बात तक सब में सॉल्यूशन का प्रोसेस सेम रहेगा। अब ये अप्लाई करने का बात है, अप्लाई किया जाता है तो अप्लाई करने में कहीं कुछ भी थोड़ा सा जैसे प्रॉब्लम होता है तो इसका आंसर थोड़ा सा नहीं मिलने का एक रीजन है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, जो कि सिर्फ ओनली माइनस का मिस्टेक है। R3 था ना, यहाँ पे 1 था, 1 में जैसे हम लोग माइनस कर रहे थे, यहाँ पे 3 तिया 9, तो -9/5 तो ये होता है यहाँ पे माइनस, जो कि ये रिजल्ट आता है यहाँ पे माइनस, जो कि इसमें भी लगता और ये यहाँ पर भी माइनस होता। तो ये माइनस यहाँ से मिस्टेक हो गया था, जो कि R3 का मान यहाँ पे रखते 1 रखते, अब -3 तिया 9/5। तो यहाँ पे जैसे देखिए 1 अब -9/5, तो 5 का 5, 5 में 9 को अगर माइनस कर दे तो -4/5। तो यही माइनस मिस्टेक हो गया था, जो कि आंसर में -1 नहीं आ पाया। तो बाद में इसको चेक करने के बाद बताया कि यहाँ पे ये मिस्टेक था। तो सेम 15 नंबर के सवाल के बेसिस आधार पे ही 16 नंबर भी बनेगा, 16 नंबर के साथ साथ 17 नंबर भी बनेगा। तो 16 और 17 नंबर भी एक तरीका से सेम सवाल है। तो 15 के बाद 16 नंबर बताया जा रहा है, ध्यान से देखें ताकि आप लोगों का सवाल नहीं छूटे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आवे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो सवाल से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इसका सॉल्यूशन पुनः आपको समझाया जाए और अपने फ्रेंड तक भी इसको आगे बढ़ाते रहे, ताकि उसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका भी सॉल्यूशन हो जाए। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16, ए इक्वल टू 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 और 0। इसको पहले तो चेक किया जाए इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो ए का मॉडुलस यहाँ पे 1 जैसे लेंगे, ये रो कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 0 -5 5 0 -3। अब यहाँ पे ये कॉलम क्लियर, ये रो क्लियर, तो यहाँ पे क्या बचा -3 2 -5 0 प्लस यहाँ पे -2 तो यहाँ पे हो गया ये -3 0 2 और 5, 2 और 5। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 1 0 गुना 0 0 और माइनस बचे 25, तो माइनस माइनस प्लस 25 -3 गुना 0 0 -5 गुना 10, तो माइनस माइनस
प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 2 5 तिया 15 माइनस 15 माइनस 2 गुना 0 0 1 गुना 25 माइनस 3 गुना 10 माइनस 2 गुना माइनस 15 माइनस 15 तो 25 से कम 25 माइनस 10 तिया 30 माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30 ये 30 और ये 30 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 25 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका जो पूछा गया अस्तित्व है तो हाँ अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अब इसका जो है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रोसेस से बना रहे हैं। तो इसमें आप लिखा जाए कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से अब इसका जो है प्रयोग किया जाएगा तो a इक्वल टू आई ए, यहाँ पे a का मान है 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 2 5 0 और यहाँ पे i का मान है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये हुआ a। अब यहाँ से जो है इसको सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करके इसके रिजल्ट तक हमें पहुंचना है। तो इसके रिजल्ट तक पहुंचना अभी इस जगह पे सोचना है कि क्या किया जाए कि यहाँ पे जीरो लाया जाए, कुछ भी थोड़ा सा सोचने के बाद ही कोई सवाल का सॉल्यूशन होता है, या यहाँ पे 1 लाया जाए या यहाँ पे 0 लाया जाए। तो यहाँ पे 0 लाया जाए तो सबसे पहले हमें जो लगता है R2 में यहाँ पे अगर 0 लाने के लिए R1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले R2 में अप्लाई कर रहे हैं R2 प्लस 3R1 को अप्लाई किया जाए 1 3 माइनस 2 R2 माइनस 3 3 का 3 तो प्लस 3 तो 0, यहाँ पे R2 का मान 0 3 तिया 9 तो यहाँ पे 9, यहाँ पे माइनस 5 प्लस 3 दूना 6 तो माइनस 6 तो यहाँ पे माइनस 5 और माइनस 6 तो माइनस 11 2 5 और 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू ए। तब यहाँ पे ध्यान देंगे इसका अप्लाई जो करना है, अप्लाई के लिए अगर यहाँ पे भी 0 करना है तो क्या करें, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ माइनस कर सकते हैं, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे माइनस कर सकते हैं। तो R3 में अप्लाई करेंगे माइनस 2R1 तो 1 3 माइनस 2 0 9 माइनस 11 R3 का मान 2 2 का 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 5 3 दूना 6 तो यहाँ पे माइनस 1 R3 का मान 0 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। इधर तो एक टर्म तो क्लियर हो गया, सॉरी यहाँ पे तो अप्लाई किए ही नहीं, ऐसे मिस्टेक हो जाता। R2 का मान 0 और प्लस 3 का 3 तो यहाँ पे रिजल्ट होता 3, यहाँ पे R2 का मान 1 3 गुना 0 0 ठीक है, यहाँ पे R2 का मान 0 तो यहाँ पे 0 ठीक है। अब यहाँ से यहाँ अप्लाई कर रहे हैं R3 में है ये अप्लाई 1 0 0 3 0 सॉरी 3 1 0 3 1 0 R3 का मान यहाँ पे 0 है, R3 का मान यहाँ पे 0 है। अब माइनस 2 का 2 तो यहाँ पे माइनस 2, R3 का मान 0, यहाँ पे R1 का भी मान 0 तो रिजल्ट 0, R3 का मान 1 माइनस 2 गुना 0 तो 0 तो यहाँ पे 1।
अब जो है अभी इस टर्म में तो क्लियर हो गए। अब यहाँ पे इसी तरह से अप्लाई करना है। R3 में अगर अप्लाई कर दें, यहाँ पे जैसे R3 हो तो R3 में अगर अप्लाई करें, यहाँ पे 9 से गुना करके अगर इसको जोड़ दे तो ये भी 0 होगा। तो फिर R3 में अप्लाई कर रहे हैं, 9R3 प्लस R2, 9 से मल्टीप्लाई करके 1 3 माइनस 2 0 9 माइनस 11, 9 गुना 0 तो 0 प्लस 0 तो 0, 9 का 9 और प्लस 9 तो यहाँ पे 0, 9 चौक 36 और माइनस 11 तो यहाँ पे 25, 1 0 0 3 1 0। R3 में 9 से गुना करो, 9 2 18, माइनस में प्लस में 3 तो माइनस में 15, 9 गुना 0 0, 1 का 1 तो यहाँ पे 1, 9 का 9 जोड़ 0 तो यहाँ पे 9, और ये हो गया ए, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है इसी का अगर मान लो कि यहाँ पे हमें 1 लाना हो तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 के लिए जो यहाँ पे 25 से कुल मिला के भाग दे सकते हैं, 25 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे R3 तो 1/25 R3, 1/25 R3, तो यहाँ पे हो गया ये 1 3 माइनस 2 0 9 माइनस 11, 0 25 से भाग दो 0 0, और यहाँ पे ये हो गया 1 हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे 1 0 0 3 1 0, माइनस 15/25, तो माइनस 15/25 तो ये हो जाएगा माइनस 3/5, 1/25, 9/25, यहाँ तक ये हो गया ये हो गया। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तब अप्लाई क्या किया जाएगा ये तो सोचना है अप्लाई करने में। अगर इसमें 11 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर R2 में 0 करना हो तो R2 में 0 करने के लिए यहाँ पे R2 में अप्लाई करना है, R2 प्लस 11R3 को अप्लाई किया जाए। 11R3 को अप्लाई करने के लिए यहाँ जो है एक स्टेप यहाँ हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, तो 1 3 माइनस 2 0 प्लस 11 गुना 0 तो यहाँ पे 0 रह गया। यहाँ पे R2 का मान 9 प्लस 11 गुना 0 तो यहाँ पे 9 रह गया, माइनस 11 प्लस 11 कम 11, यहाँ 0 हो गया, 0 0 और यहाँ पे 1 हो गया। फिर यहाँ इसके आगे 1 0 0, यहाँ पे 3, R2 का मान 3 प्लस 11 तिया 33 तो माइनस में 33, तो यहाँ पे 3 माइनस 33/5 तो 5 तिया 15 घटाएंगे तो माइनस 18, 5 तिया 15 तो माइनस 18/5। फिर यहाँ से R2 में 1 माइनस 1 माइनस 11/25 तो 25 में 11 घटाएंगे तो 14, 14/25, 14/25। तो यहाँ पे जो है पहला हो गया, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई में तो 1/25 जो था इसी में यहाँ पे जो अप्लाई करते, जैसे 1 0 0 था, 1 0 0 के बाद अगले स्टेप में 3 1 0 था। अब यहाँ पे R2 में जो अप्लाई हुआ 11R3, तो 11 में पहले R3 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, तो 11 में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 है, तो 3 हो गया। यहाँ पे 3 जैसे है तो यहाँ पे 11 तिया 33, तो यहाँ पे माइनस 33/5 तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 में जैसे 33 माइनस के तो माइनस 18/5 हो गया, माइनस 18/5 हो गया। अब फिर इसी का दूसरा स्टेप जैसे यहाँ पे बढ़े
तो यहाँ पे ये 25 है, तो 25 है तो 1 बटे ये 25 है, तो 1 में जैसे हम लोग इसको किए 25 को, तो 1 में जैसे 25 को किए तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 11/25 जो कि जोड़ना है, और यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 25 से 11 यहाँ पे हो जाता है ये 36, जो कि यहाँ पे -1 नहीं होता, तो यहाँ पे होता है 36, सॉरी ये 36 है, 36/25। अब यहाँ जो फिर ये 0 लो तो R2 का मान 0, R2 का मान 0 प्लस 11 99, 99/25, 99/25। अब इसको अगर जोड़ते भी तो ये 99/25 से ना होगा, 0 में अगर 99/25 जोड़ें तो यहाँ पे -3/5, 1/25 और 9/25, यहाँ तक ये रिजल्ट निकल के आया। यहाँ तक ये रिजल्ट निकल के आया। इसके बाद जो है ध्यान दो, इसका अगला अप्लाई जो करेंगे, इसका अगला अप्लाई करने के लिए R2 में यहाँ 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे R2, R2 में 1/9 R2, और 9 R2 जैसे करेंगे तो 9 R2 में तो ये तो ऊपर में तो R1 बदलाव नहीं होगा, 1 3 -2 0 9 का 9 एक बार में 0 0 0 1 0 0 1। अब यहाँ जो है ये हो गया 1 0 0, 9 से भाग दिए, 9 दूना 18, 2/5, 9 चौक 36, तो 4/25, 11 99, 11/25 -3/5, 1/25 और 9/25, यहाँ पे ए हो गया, ए हो गया। तो इसके बाद जो है जस्ट इसका अगला स्टेप में क्या करना, अब यहाँ पे 0 करना, तो यहाँ पे 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 0 करने के लिए अप्लाई तो R1 में होगा, R1 में अप्लाई करना है R1 अब -3R2, 3R2 को अप्लाई करना है, 3R2 को अप्लाई जैसे करना है तो यहाँ पे R1 का मान 1 -3 गुना 0 तो 0 हो गया, तो ये 1 ही रह गया। R1 का मान यहाँ 3 -3 का 3 तो 0 हुआ, ये -2 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे R1 में अप्लाई करो 1 अब माइनस प्लस 3 दूना 6/5, 6/5 तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, तो 11/5, 11/5, तो यहाँ पे हो गया ये 11/5। अब यहाँ पे जैसे है R1 का मान 0 तो 0 अब माइनस में 4 तिया 12/25, फिर यहाँ R1 का मान 0 अब -11 तिया 33/25, -2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25, 9/25, ये हो गया ए। एक स्टेप और चलेंगे, इसके बाद ये सवाल पूरा होगा, फिर ये R1 में ही अप्लाई होगा, R1 प्लस 2R2, 2R2, अब की बार ये लास्ट अप्लाई होगा, R1 का मान 1, यहाँ पे सॉरी ये R3 लेना पड़ेगा, R3, तो यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, फिर R1 का मान 0, 2 गुना 0 तो 0, यहाँ पे R1 का मान -2 और यहाँ पे 2 का 2 तो यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1। ये सवाल जाके यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसको अप्लाई करो तो यहाँ पे 11/5 प्लस माइनस तो -3 दूना 6/5, 6/5 और 11/5, यहाँ पे जैसे हुआ ये 11/5 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6/5, तो ये -6/5 तो घटाएगा, तो 11 में 6 घटेगा 5, तो 5/5, इसको क्या लिखेंगे 1, इसको क्या लिख देंगे 1। तो अब यहाँ पे जैसे हो गया 1, फिर इसी तरह से दूसरा स्टेप का सॉल्यूशन करेंगे, तो दूसरा स्टेप का जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो फिर यहाँ पे R1 का मान -12/25 प्लस यहाँ 2/25,
2/25 वाट जैसे यहाँ पे हुआ R1 का मान -12/25 प्लस दुक्का 2/25 एलसीएम तो 25 ही रहेगा तो -12 प्लस 2 तो -10/25 कट जाएगा 5 दूना 10 पचे 25 यहाँ लिख सकते हैं -2/5 फिर यहाँ 2 से R1 में जो है R1 क्या है -33/25 प्लस 9 दूना 18 18/25 तो अब यहाँ जैसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -15 33 में से 18 घटाएंगे -15/25 तो 5 तिया 15 पचे 25 तो -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25 इसमें तुमको खुद से सोचना था। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आपके सामने है। पूछा जाए ए का व्युत्क्रम तो ए का व्युत्क्रम बराबर 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 और 9/25 ये आपको खुद से बनाना था, जिससे कि आप अगर खुद से मेहनत किए होते तो आपको ये सवाल सही से समझ में आ जाएगा और इसके बाद इसमें जो अप्लाई किया गया है उस अप्लाई को आप कंटिन्यू अप्लाई करें और अपने से इसको अप्लाई करके खुद से बनाने का कोशिश करेंगे और इसका जो रिजल्ट ये जो हम चिन्हित किए यही इसका रिजल्ट रहा। इसमें मानते हैं कि थोड़ा लंबा प्रोसेस था लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक साथ 2 अप्लाई इसलिए कि नहीं किए, अगर 2 अप्लाई करते तो फिर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकता था, एक माइनस से प्लस अगर गलती होता तो सवाल का आंसर नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लगा। फिलहाल एक और लास्ट सवाल है जो कि सवाल है 17 नंबर, इसमें भी इसी तरह से चेक करना है पहले। तो सवाल नंबर 17 ए इक्वल टू 2 0 -1 5 1 0 0 1 और 3 तो पहले इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही इसका आंसर के पास आएंगे। तो पहले इसका जो है मॉडुलस ए का मॉडुलस निकाल के देखा जाए। ए का मॉडुलस क्या होगा 2, अगर 2 लेंगे तो ये कॉलम खत्म ये रो खत्म 1 1 0 3 माइनस 0 ये कॉलम खत्म ये रो क्लियर तो 5 0 0 3 तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस में 1 तो ये कॉलम क्लियर ये रो क्लियर तो यहाँ पे 5 1 0 1 0 1 तो 2 3 का 3 -1 गुना 0 0 -0 मल्टीप्लाई 5 दिया 15 -0 प्लस -1 5 का 5 -0 फिलहाल इसमें ध्यान दिया जाए कि ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस किसी भी जीट को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 -1 गुना 5 3 दूना 6 -5 का 5 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए कि इसका अस्तित्व है। तो अब इसके आगे क्या होगा प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से और प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से तो क्या होता है ए बराबर आई ए इस पे ध्यान देना है। इसी ए बराबर आई ए को फॉलो करके सवाल बनाया जाएगा। इसका सवाल जो है इधर बना रहे हैं दूसरे पृष्ठ पर। ए का मान जो है ए का मान जो सवाल के अकॉर्डिंग था उसी मान को 2 0 -1 5
1 0 0 1 और 3 और इसमें i का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a। अब इस सवाल ये जो है इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। इसका जो था थ्योरी में 18 नंबर सवाल को बता दिया गया था। फिलहाल इस सवाल को पूरा किया जाए। इसमें जो है अगर यहाँ पे 1 लाना हो या यहाँ पे 1 लाना हो, सबसे पहले अगर यहाँ पे 1 लाना हो या 0 करना हो, तो 0 करना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 करने के लिए 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो नहीं तो ऐसे है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इस R2 को घटा सकते हैं। R1 में अप्लाई है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 से घटाया जाए। R2 से अगर घटाया जाए तो ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा 3 दूना 6, 6 में से 5 गया 1, 3 गुना 0 0, अब -1 तो यहाँ पे -1, 3 का 3 तो -3, अब -0 तो यहाँ पे -3, 5 1 0 0 1 और 3। यहाँ पे 3 का 3 -0 तो 3, 0 गुना 3 तो 0, अब -1, यहाँ 3 गुना 0 तो 0 तो 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद जो है इसको अगर ऐड कर दें, नहीं तो अगर R2 में अप्लाई कर सकते हैं, इसको अगर 5 से गुना करके इसमें घटा दे तो ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, या इसको भी जोड़ सकते हैं तो इसका भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन इसको जोड़ने से एक डिजिट तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये फिर 5 1 6 हो जाएगा, इसीलिए कि पहले R2 में अप्लाई कर देते हैं। R2 अब -5 R1, 5 R1 1 -1 -3, R2 का मान 5 और -5 का 5 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे R2 का मान 1 माइनस माइनस प्लस 5 का 5 5 1 6, R2 का मान यहाँ पे 0 0 माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15, 5 दिया 15, 0 1 3 3 -1 0, R2 का मान 0 माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15, R2 का मान 1 माइनस माइनस प्लस 5 का 5 1 6, R2 का मान 0, R1 का भी मान 0 0 0 1, ये हो गया A, ये हो गया A। फिर यहाँ पे कुछ अगला स्टेप को सोचो तो जिससे कि ये टर्म 1 0 0 ये पूरा टर्म हो गया। अब फिर यहाँ से अगर इसको 0 बनाया जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं, तो इसको 0 बनाने के लिए अभी हम R2 में अप्लाई किए थे, अब अगर R3 में अप्लाई कर दें, यहाँ 6 से गुना करके इसको घटा दें, इसको घटा दें तो 0 तो हो सकता है, तो जरूर 0 हो जाएगा। तो R3 में अप्लाई होगा 6 R3 माइनस R2, 6 R3 माइनस R2, 1 -1 -3 0 6 15, 6 गुना R3 तो 0 -0 तो 0, 6 का 6 -6 तो 0, 6 तिया 18, 18 में 15 -100 तो 3। इसके बाद 3 -1 0 -15 6 और 0, यहाँ पे 0 गुना 6 तो 6 से रहेगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 15, यहाँ पे 6 गुना 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 6, तो यहाँ पे 6 गुना R3 तो 6। अब यहाँ के बाद एक और अगला स्टेप में, जैसे अब यहाँ पे 1 करना हो तो क्या कर सकते, 3 से भाग दे दिया जाए, R3 में हम 3 से भाग दे देंगे,
अगर 3 से भाग दे देते हैं, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा ये होगा 1 -1 -3 0 6 15। तो यहाँ पे 0 ही होगा, 0 होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 -1 0 -15 6 0। अब 3 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ये हो गया ए। यहाँ पे 3 से भाग दे दिए। अब इसका अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसका अगला स्टेप में जो है R2 में 15 से गुना करके इसको हटा दे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 में अप्लाई होगा R2 माइनस 15 R3, 15 R3 तो 1 -1 -3, R2 का मान 0 माइनस R3 का मान भी 0। यहाँ पे 6 माइनस 15 गुना 0 तो 0, तो ये 6 ही रहा। यहाँ पे 15 माइनस 15 का 15 तो ये 0 0 0 1 0 0 1। और फिर यहाँ पे 3 -1 0। R2 में यहाँ पे -15 अब माइनस 15 45। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मान लो कि यहाँ पे कुल मिला के पहले से R2 क्या है -15 है, अब माइनस R3 15 × 75 ना होगा 75, ये माइनस में 75 और ये -15 तो -90, -90। और अब की बार R2 का मान 6, अब माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30 6 36। R2 का मान 0, अब माइनस 15 दूना 30 तो 5 -2 और 2, ये हो गया ए। अब की बार अगर 6 से R2 को भाग दे दें तो 1/6 R2, 1/6 R2 1 -1 -3 0 6 से भाग देंगे तो 1 0 0 1 0 0 1। तो इस पे ध्यान देना है कि ये हो गया यहाँ पे 3 -1 0। अगर 6 से भाग दिए तो 15 छक 90, 6 के 36 6 5 30, यहाँ पे 5 रहेगा और -2 और 2, यहाँ पे हो गया ये a इंटू ए। अब इसके बाद जो है इसमें अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं, R1 में R2 को जोड़ दिया जाए। अगर R2 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए, 1 से 2 स्टेप और होगा। ये 1 -1 + 1 0 -3 0 1 0 0 0 1। 3 -15 जोड़ेंगे तो -12, 6 में -1 जोड़ेंगे तो 5, -5 में 0 जोड़ेंगे तो -5, -15 6 -5 5 -2 और 2। एक लास्ट स्टेप है, ये भी R1 में ही अप्लाई होगा, R1 + 3 R3। और ये लास्ट स्टेप, R1 का मान 1, 3 गुना R3 0। यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 तो 0, 3 गुना 0 तो 0। यहाँ पे -3 + 3 का 3 तो 0 0 1 0 0 0 1, ये रिजल्ट आ गया। और यहाँ भी -12 + 5 दिया 15, यहाँ पे प्लस में 3, R1 का मान 5 3 दूना 6 -6 तो -1, R1 का मान -5 -5 और 3 दूना 6 तो प्लस में 1, बाद बाकी -15 6 -5 5 -2 और 2a। तो कुल मिला के जाके लास्ट ये अब आंसर हो गया। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट भी मिल गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसका अगर पूछता ए का व्युत्क्रम बताओ, तो ए का व्युत्क्रम जो निकला यहाँ पे 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। तो ये हो गया ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 17 में 17 सवाल समझ में आया होगा।
जिस किसी को समझ में नहीं आया है वो वीडियो को दोबारा देखें, जिससे कि आपका डाउट 100% क्लियर हो जाए। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव केस का सवाल है जिसको कि थ्योरी बताने के टाइम बता दिया गया था कि इसमें यहाँ से ध्यान से देखा जाए, अब ए तथा बी एक दूसरे का अगर व्युत्क्रम होंगे तो केवल वो a इंटू बी बराबर b इंटू ए इक्वल टू आई के बराबर होंगे। मतलब अगर बोला जाए, ये सवाल नंबर 18 है, अगर बोला जाए अब ए और बी, ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब ए जो है 1/b, तो यही ना एक दूसरे के व्युत्क्रम होना, या इसी को लिख सकते हैं b इक्वल टू 1/a। अगर एक दूसरे का अगर व्युत्क्रम है तो इस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में a गुना b, a गुना b, b गुना a तो b गुना a, a गुना b गुना a इक्वल टू ये जो है 1 मतलब बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इंटू बी इंटू ए के बराबर है। ये आपको थ्योरी में अच्छे से बता दिए थे। तो ये चैप्टर जो है 3.4 द एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।